पुराने तरीके से ही काम करना जानता था। मोहन ने इस समस्या को समझा और अपने पिता से कहा, बाबूजी, हमें समय के साथ बदलना होगा। अगर हम नई तकनीकों को नहीं अपनाएंगे तो हम इस प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाएंगे। हमें भी अपना व्यापार ऑनलाइन शुरू करना चाहिए। रामू को यह सब नया और अजीब लगा, लेकिन उसने अपने बेटे की बात मानी। मोहन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सब्जी बेचने का काम शुरू किया और उनका व्यापार अब पूरे शहर में फैल गया। रामू की ईमानदारी और मोहन की समझदारी ने उनके व्यापार को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। अब वे केवल ठेलिया पर नहीं, बल्कि ऑनलाइन माध्यमों से भी सब्जियां बेचते थे। रामू की मेहनत का फल अब उसे मिल रहा था। वह अब अपने परिवार के साथ एक अच्छे मकान में रहने लगा था और उनकी आर्थिक स्थिति भी पहले से काफी बेहतर हो गई थी। रामू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ईमानदारी उसे इस मुकाम तक ले आएगी। उसके मोहल्ले के लोग अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। कई छोटे व्यापारी उससे प्रेरणा लेने लगे थे और उसकी तरह ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते थे। रामू ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा, वह अपने बेटे मोहन को सिखाने लगा। उसने मोहन से कहा, बेटा, इस दुनिया में सफलता पाने के कई तरीके हैं, लेकिन ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं पाएगी। मोहन ने अपने पिता की इस सीख को जीवन का मंत्र बना लिया। उसने भी अपने व्यापार को ईमानदारी के सिद्धांतों पर चलाने का संकल्प लिया। रामू की कहानी अब सिर्फ उसके मोहल्ले तक सीमित नहीं रही। उसकी ईमानदारी और संघर्ष की कहानी शहर भर में फैल गई थी। कई समाचार पत्रों और चैनलों ने उसकी सफलता की कहानी प्रकाशित की। रामू अब केवल एक सब्जी बेचने वाला नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था।